अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 2 में हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम एंड सूडो कोड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने जो है वो सिंपल एल्गोरिदम्स को देखा था, उनकी टाइमिंग कम्प्लेक्सिटी या नंबर ऑफ ऑपरेशन के लिहाज से हमने उनको जो है एनालाइज किया था कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने जो है वो ये फर्स्ट जो ग्रीन वाले हैं एल्गोरिदम जिनको हम डिस्कस कर लिया था, कौन सा एल्गोरिदम में से बेस्ट था विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑपरेशन, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूडो कोड और उसके रूल्स, ठीक है। तो सूडो कोड और क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा देखा था, ठीक है। तो वहीं से दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। सूडो कोड बेसिकली क्या है कि सूडो कोड इज एन आर्टिफिशियल इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प प्रोग्रामर टू डेवलप एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए आप जो है वो इनफॉर्मल बेस से जो है वो एल्गोरिदम को जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो है सूडो कोड क्या है, टेक्स्ट बेस्ड डेल का मतलब है कि आप इसको नेचुरल लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इजीली आप जो है उसका राइटअप कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी इसमें रूल्स हैं वो सिंपल से हैं, ठीक है। आप उनको इजीली फॉलो करके जो है वो सूडो कोड को राइटअप कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी इसमें स्टेटमेंट जो है वो डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, किसी स्टेटमेंट पर डिपेंड कर रही थी, उनको आपने क्या करना होता है, डेंटेशन करना होता है। जिस तरह लूप हैं जितने भी, ठीक है, या इफ एल्स है, स्विच है, तो उसमें आपके पास जो है वो उनकी बॉडीज आ जाती हैं। तो बॉडीज़ को आपने डेंटेशन करके लिखना ताकि पता चले क्योंकि वो लूप की बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है। सूडो कोड यूक्लिड एल्गोरिथम का, ठीक है। अगर आप देखें कि हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ा था, तो उसमें जो एल्गोरिथम हमारा बेस्ट परफॉर्म कर रहा था उसको हम सूडो कोड की फॉर्म में लेते हैं अपना यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इनपुट में वही दो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो भी हैं, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है, जीसीडी, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर में देखें कि हमारे पास एक वाइल लूप हमने लगाया, ठीक है। वाइल में आपने लिखा एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब तक एन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या करना हमने एम मॉड एन, यानी कि एम और एन, इन जो रिमाइंडर आएगा उसको आपने आर में स्टोर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने शफलिंग करनी है कि एन की वैल्यू को आपने एम को असाइन कर देना है और आर की वैल्यू को आपने एन को असाइन कर देना है, ठीक है। तो ये लूप चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा, जब तक एन की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती, ठीक है। और जब ये एंड होगा तो फिर आपने यहाँ से क्या रिटर्न करना है, एम। और एम क्यों असाइन करना है कि एम जो हमारे जो शफलिंग होगी इसमें जो एन जिसके ऊपर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था वो हमने एम को असाइन कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो रिटर्न में आएगा वो एम आएगा, ठीक है। और क्योंकि एन की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि एन में ज़ीरो आ चुका होगा, इसलिए एन को आपने यहाँ पर रिटर्न नहीं करना, ठीक है। रूल्स इसके क्या क्या होंगे, देर आर सम रूल्स दैट शुड बी फॉलोड टू राइट अ कोड सिंपली। पहला रूल क्या है, राइट ओनली वन स्टेटमेंट पर लाइन, एक लाइन में आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है। ईच स्टेटमेंट इन योर सूडो कोड शुड एक्सप्रेस जस्ट वन एक्शन फॉर अ कंप्यूटर। इफ द टास्क लिस्ट इज प्रॉपर्ली ड्रॉन देन इन मोस्ट केसेस ईच टास्क विल करस्पॉन्ड टू वन लाइन ऑफ सूडो कोड। तो सिंपल सी बात करें कि जो भी एक काम है उसको आपने एक लाइन में लिखना है, ठीक है। जिस तरह आपके पास एग्जांपल है कि आपके पास यहाँ पर जो है एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं कि सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें जो है वो सैलरी वाले बंदे का नाम होगा, रीड नेम, उसके बाद उसने जो है वो कितने घंटे काम किया था, ठीक है। और जो एक घंटे का रेट है वो इसमें होगा इनपुट, ठीक है। और उसके बाद डिडक्शन रेट वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन किस तरह परफॉर्म होगी कि सबसे पहले आपने देखा कि जो कितने वर्क आवर वर्ल्ड, कितने उसने जो है वो आवर्स काम किया, ठीक है, और आवर का रेट क्या था, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या काम किया, ग्रास जो वैल्यू थी उस पर डिडक्शन कोई अगर है तो वो डिडक्शन रेट उसके लिहाज से अप्लाई होगा, तो डिडक्शन टोटल डिडक्शन आ जाएगी, ठीक है। ग्रास पे में से जो है डिडक्शन माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो नेट पे आ जाएगी, ठीक है। नेट पे आने के बाद फिर आपने जो है वो उसको राइट किया। राइट का मतलब होता है कि यूज़र को शो कराना है, ठीक है। जिस तरह आप यूज़र से इनपुट लेते हैं इनपुट्स और फिर उसको बाद सी आउट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास राइट नेम ग्रास कितनी उसकी ग्रास वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिडक्शन कितनी हुई थी और नेट पे कितनी होगी, ठीक है। तो ये वाले जो टास्क हैं इनको फिर हमने सूडो कोड की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर मैंने करेक्शन किया, ग्रास पे जो है वो कंप्लीट किया और यहाँ पर लास्ट में भी ग्रास पे लिखा, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो सूडो कोड है इसका
सूडो कोड जो है उसमें देखें कि जो हमारे पास जो टास्क थी, टास्क के अंदर जो एक्शन परफॉर्म हो रहे थे कि एक काम हमने एक लाइन पर लिखना था, ठीक है। तो ग्रास पे हमने 1 लाइन पर कैलकुलेट की, डिटेक्शन हमने 1 लाइन पर कैलकुलेट की, उसके बाद नेट पे जो है वो हमने एक लाइन पर की, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो रीड है, रीड में जितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे, रीड में हमने आवर रेट, आवर वर्क, डिडक्शन रेट, ये हमने इनपुट्स लेने थी, ठीक है। और एक राइट वाला काम करना था, वो हमने एक लाइन पर किया, ठीक है। इस तरह आपके पास जो है वो 1 लाइन स्टेटमेंट आपने लिखनी है। सेकंड नंबर पर है कैपिटलाइज इनिशियल कीवर्ड्स इन द एग्जांपल अबव रीड एंड राइट और कैप्स। देखें यहाँ पर रीड और राइट जो है वो हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है। देर आर जस्ट अ फ्यू कीवर्ड्स वी विल यूज़, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास रीड का है, राइट का है, इफ एल्स है, एंड इफ है, वाइल, एंड वाइल, रिपीट, अनटिल। तो ये इस तरह के वर्ड जो है वो यूज़ होते हैं जिनके कुछ मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। और उनको आपने जो है वो लाजमी जो है वो कैपिटल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो थर्ड रूट है वो इंडेंट टू शो हायरार्की। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो स्टेटमेंट डिपेंडेंट होंगी उनको आप क्या लिखेंगे, इंडेंटेशन की फॉर्म में या हायरार्की की फॉर्म में लिखेंगे। वी विल यूज़ अ पर्टिकुलर इंडेंटेशन पैटर्न इन ईच ऑफ द डिज़ाइन स्ट्रक्चर। सीक्वेंस में तो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो उनको तो आप एक खास सीक्वेंस में लिखते जा सकते हैं। सिलेक्शन देखें, सिलेक्शन में हमारे पास जो है वो जो इफ एल्स की होती हैं, ठीक है। उसमें आपने जो है वो इफ स्टेटमेंट पर जो आप जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल में देखें, इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन 1000, तो ये बेसिकली कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन पर ये नीचे वाली स्टेटमेंट है वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसको आपने डेंट करके लिखा। इस तरह एल्स आ गया, तो एल्स के बाद भी आपने डेंट करके लिखा। और इफ़ और एंड इफ इनका आपने इंडेंटेशन सेम रखी, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इफ़ और एंड इफ जो है वो एक ही लेवल पर है, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट होंगी उनको आपने जो है वो इसको डेंट करके लिखा, ठीक है। इस तरह अगर आप लूप की बात करते हैं तो लूपिंग के अंदर भी आपके पास क्या होता है कि लूप की जो बॉडी होती है वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है। कि जैसे लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो फिर डाबी इसकी जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इसमें भी देखें कि हमारे पास जो कुछ स्टेटमेंट जो है वो डेंट की हुई हैं, कैपिटल लेटर में भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारे के सारे इसमें काम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो लूप की बॉडी है उसको डेंट करके लिखा है, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू 0 है, जब तक काउंट की वैल्यू जो है वो 10 से कम रहेगी तो ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। और ऐड 1 टू काउंट, काउंट का इंक्रीमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही काउंट की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी तो ये लूप एंड हो जाएगा, एंड वाइल यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में राइट की स्टेटमेंट है वो भी लिखी जाएगी। फिर इस तरह हमारे पास जो सूडो कोड के रूल्स में हमारे पास जो है वो आ रहे हैं। फोर्थ नंबर पर एंड मल्टी लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हाउ द इफ एल्स एंड इफ इज कंस्ट्रक्टेड अबव द एंड एफ एंड वट एवर ऑलवेज इज इन लाइन विद द इफ और वट एवर स्टार्ट द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें बात हो रही है कि हमारे पास जो मल्टी लाइन का स्ट्रक्चर है, जिस इफ की बॉडी में आ रहा था, ठीक है। तो उसको आपने किस तरह जो है वाइंड करना है कि इफ़ को आपने एंड इफ लिखा है ना, इफ़ के अगेंस्ट आपने क्या लिखा, एंड इफ लिखा, ठीक है। ताकि पता चल जाए कि यहाँ तक इफ़ की बॉडी थी और यहाँ पर ये इफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कीप स्टेटमेंट लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, resist the urge advice to write इन वट एवर लैंग्वेज यू आर मोस्ट कम्फर्टेबल। तो जो लैंग्वेज आपको ईजी लगती है उस लैंग्वेज में आप जो है वो सूडो कोड राइटअप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि नेचुरल लैंग्वेज, जिस तरह आप सिंपल इंग्लिश किया है या आप जो है वो कोई सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो उन सिंबल को आप यूज़ कर सकते हैं। इन द लॉन्ग रन यू विल सेव टाइम, तो आपने क्या करना है, टाइम को सेव करना है, ठीक है। देयर मे बी स्पेशल फीचर्स अवेलेबल इन द लैंग्वेज यू प्लान टू एवेंचुअली राइट द प्रोग्राम इन इट। आप डिफरेंट फीचर्स को या इमेजेस को या शेप्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर श्योर इट विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, ठीक है, देन यू कैन यूज़ द फीचर्स। इफ़ नॉट देन अवॉइड यूजिंग द स्पेशल। अगर आपको उन शेप्स के यूज़ करने के जो है वो पता हो कि इनका ये मीनिंग्स होंगे तो फिर आप उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं पता तो फिर ना यूज़ करें तो बेहतर आप सिंपल लैंग्वेज या सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सूडो कोड के रूल्स थे, सूडो कोड है क्या, सूडो कोड के रूल्स क्या थे, उनको एग्जांपल के थ्रू हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम फिर जो है वो कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर भी देखते हैं, ठीक है। उसमें एडवांटेज क्या है सूडो कोड के, डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है। और लास्ट में हम फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी होती क्या है, उसके डिफरेंट नोटेशंस क्या हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।